दिलचस्प बातें जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पहाड़ पर चढ़ने वाले का पांव अगर जरा सा भी फिसला तो वो खाई में जा गिरता है। ऐसा ही कुछ माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चोटी सर करने का आगाज करने वाले सैकड़ों लोगों को महसूस होता है, जिनकी लाशें आज भी माउंट एवरेस्ट के बर्फीले रेगिस्तान में पड़ी हुई हैं। माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, जो सबसे ठंडे और खतरनाक पहाड़ों में से एक है। 8,848.86 मीटर ऊंचे इस पहाड़ पर सालाना हजारों अफराद चढ़ने की जुर्रत करते हैं। इनमें से बेशतर लोग जल्द ही बर्फ में दफन हो जाते हैं। इन्हें इस दौरान खून जमा देने वाली ठंड का सामना भी करना पड़ता है। ये जितना ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होना शुरू हो जाता है। सांस की दुश्वारी का सामना करते इन कोपैमाओं के लिए बर्फीला तूफान सबसे बड़ा खतरा होता है, जो इन्हें कभी भी किसी भी वक्त आन घेरता है और एक ही वक्त में कई कोपैमाओं को मौत की नींद सुला देता है। और फिर सफेद बर्फ पर नजर आती हैं तो सिर्फ इंसानी लाशें। यही वजह है कि माउंट एवरेस्ट के खास हिस्से को डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि यहां न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों कोपैमा हर साल माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने के लिए इस मुश्किल और जानलेवा सफर का आगाज करते हैं। इनमें से जो लोग रास्ता भूलकर डेथ जोन की तरफ चले जाते हैं, वो फिर लाशों के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। सवाल यह है कि माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन कैसी बला है, जहां एक बड़ी लाइन में बहुत से कोपैमाओं की लाशें मौजूद हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, आदादो शुमार के मुताबिक हर साल 300 से 400 के करीब कोपैमा माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करने की नीयत से आते हैं, जिनमें महज चंद लोग ही अपने इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान कुछ कोपैमाओं को महसूस हो जाता है कि वो चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे, लिहाजा वो आधे रास्ते से ही वापस अपने कैंप की जानिब लौट जाते हैं। दूसरी जानिब कुछ लोगों को इस चीज का जनून होता है कि वो माउंट एवरेस्ट को फतह करके ही वापस लौटेंगे, हालांकि कई बार इनकी ये जिद इनकी मौत का सबब भी बन जाती है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1921 से लेकर अब तक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले लोगों में से 308 कोपैमा मौत की नींद सो चुके हैं, और ये वो रिकॉर्ड है जिनकी लाशों को रेस्क्यू टीम्स ने रेस्क्यू किया, जबकि ऐसी कई गुमनाम लाशें माउंट एवरेस्ट की मनो बर्फ तले दब चुकी हैं, जिनका रिकॉर्ड किसी रेस्क्यू टीम के पास मौजूद नहीं। इन अमवात की शुरुआत माउंट एवरेस्ट की 8000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद शुरू होती है, जहां आप लाशों के ढेर देख सकते हैं। यहां किसी सब्ज शूज तो किसी की बर्फ में जमी हुई लाल जैकेट पहाड़ पर चढ़ने वाले कोपैमाओं का दिल दहला देते हैं। माउंट एवरेस्ट के 8000 मीटर से ऊपर वाले हिस्से को डेथ जोन कहा जाता है, क्योंकि इस जगह कोपैमाओं का सामना बर्फीले तूफानों, मनफी दर्जा हरारत और ऑक्सीजन की कमी से होता है। नाज़रीन मोहतरम, डेथ जोन में अपने ग्रुप से अलग हो जाने और रास्ता खो जाने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। माउंट एवरेस्ट के डेथ जोन में खो जाने या किसी बर्फानी तूफान का सामना करने वाला कोपैमा कभी जिंदा नहीं बचता। मर जाने वाले कोपैमाओं की लाशों को वापस घर लाना एक नामुमकिन बात है, क्योंकि वो बर्फ में पूरी तरह से धंस चुके होते हैं। ऐसे में मरने वाले कोपैमाओं की लाशों को बर्फ खोद कर निकालना भी जानलेवा अमल है, लिहाजा मरने वाले कोपैमाओं को माउंट एवरेस्ट की बर्फ में ही छोड़ दिया जाता है, जो मनफी दर्जा हरारत होने की वजह से वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। इनकी लाशों पर बर्फ की नई तहें जमने लगती हैं, जो रफ्ता रफ्ता कई फुट तक मोटी होती जाती हैं। अक्सर औकात इन लाशों को पहाड़ की चोटी की जानिब चढ़ाई करने वाले अफराद आसानी से देख सकते हैं। इनकी इस्तेमाल की गई चीजें सफेद बर्फ में पड़ी साफ दिखाई देती हैं। डेथ जोन में गूगल मैप काम नहीं आता, यहां दूसरे कोपैमाओं की पड़ी लाशें ही मैप का काम करती हैं, और साथ ही साथ उस हिस्से तक पहुंचने वाले कोपैमाओं का दिल भी दहलाती रहती हैं। इन्हें देखकर दूसरे कोपैमा समझ जाते हैं और सबक हासिल करते हैं कि इन्हें कौन कौन सी गलतियों से इज्तनाब करना है। डेथ जोन में कई बार भयानक तूफान भी आ जाते हैं, जिनकी लपेट में आकर कई कोपैमा अब्दी नींद सो जाते हैं। डेथ जोन में पहुंचकर कोपैमाओं को एहसास होता है कि वो 8000 मीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं और आगे का रास्ता मजीद दुश्वार होने वाला है। डेथ जोन में पड़ी ये लाशें इन कोपैमाओं को यह भी बताती हैं कि अब माउंट एवरेस्ट को सर करने में 800 मीटर का सफर बाकी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डेथ जोन में हर साल लाशों की तादाद में इजाफा होता नजर आता है, जो कई साल तक इसी हालत में पड़ी नजर आती हैं। इन लाशों की बढ़ती तादाद की सबसे बड़ी जिम्मेदार यहां पर होने वाली बर्फबारी है, जिसके बायस यहां का दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस जोन में पड़ी लाशें अब उस पहाड़ का हिस्सा बन चुकी हैं,
क्योंकि यहां मनफी दर्जा हरारत होने के बायस ये लाशें गलती सड़ती नहीं बल्कि जूं की तू ही रहती हैं। इस पहाड़ को सर करने के लिए कोपेमाओं को बहुत से खतरनाक घाटियों और फिसलन भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान अगर कोई कोपेमा फिसलता है तो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराने के बाद मौत को गले लगा लेता है। यहां आपको एक और दिलचस्प बात भी बताते चले कि 1 माह कबल नेपाल और चीन ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में पहले के मुकाबले में 0.86 मीटर का इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक ने 8,848.86 मीटर यानी 29,032 फुट की नई ऊंचाई पर इत्तेफाक किया। इससे पहले तक दोनों ममालिक में इस बात पर इख्तिलाफ था कि चोटी पर जमी बर्फ की टोपी को भी इस ऊंचाई में शामिल किया जाए या नहीं। चीन की साबका सरकारी पैमाइश 8,844.43 मीटर थी, जो नेपाल की जानिब से की गई पैमाइश से 4 मीटर कम थी। माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल की सरहद पर वाक़े है और कोपेमा इसे सर करने के लिए दोनों अतराफ से चढ़ते हैं। नेपाल की वजारत खारजा और महकमा सर्वे के ओहदेदारों के मुताबिक दोनों ममालिक की सर्वे टीमों ने नई ऊंचाई पर इत्तेफाक करने के लिए मिलकर काम किया है। गुज़श्ता साल चीन के सदर शी जिनपिंग के काठमांडू के दौरे के दौरान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की नई पैमाइश का मुश्तरका तौर पर ऐलान करने का मुआहदा किया गया था। दोस्तों, कुछ माहिर अर्जियात का ख्याल है कि 2015 में आने वाले एक बड़े जल्जले का माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर असर पड़ा था। नेपाल में 7.8 शिद्दत के जल्जले के नतीजे में करीब 9,000 अफराद हलाक हुए थे और एक बर्फानी तोदा गिरने की वजह से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के कुछ हिस्से भी बर्फ तले दब गए थे। उस हादसे में कम से कम 18 कोपेमा हलाक हुए थे। कुछ माहिरीन अर्जियात ने बताया कि जल्जले की वजह से एवरेस्ट की बर्फ की टोपी सुकड़ सकती है। साइंसदानों के मुताबिक हिमालय की कुछ और चोटियां जैसे लांगतैंग हमल, जो काठमांडू के शुमाल में और जल्जले के मरकज के करीब वाक़े हैं, जल्जले के बाद इनकी ऊंचाई में कमोबेश 1 मीटर की कमी वाक़े हुई है। कई दूसरे साइंसदानों का यह भी कहना है कि दूसरी हिमालयाई चोटियों की तरह माउंट एवरेस्ट भी शायद वक्त के साथ साथ ऊंची हो गई है और इसकी वजह शायद उन टेक्टोनिक प्लेटों यानी अर्जियाती परतों की जगह में तब्दीली है जिन पर यह बैठी हुई है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।